इतना सताया गया है मुसलमानों को। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मोदी जी एक काम कर दें, देश का कल्याण हो जाएगा। क्या करें? मोदी जी से बोल दो इस्तीफा दे दें। फिलहाल जो है अनुराग ओझा है, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं बाबा रामदेव का जो बयान आया है, उसके बाद जो है खलबली मच गई। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो मुसलमान है। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, एक बंदा है जो मुस्लिम के रिलेटेड से कुछ बोला और मुस्लिम का जो है बहुत ही अच्छा साथ दे रहा है। तो चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो दिखाता हूँ जो तो हम भी सोचे कि चले हम भी इस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इस बंदे ने कमाल का बोला है। तो चलते हैं, फिर आप लोग को मैं ये वीडियो दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड तक बने रहना, इस वीडियो को देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वीडियो किस तरह का वीडियो है और इसमें क्या बोला गया है और क्या मुस्लिम के बारे तारीफ किया है। चलते हैं, बने रहें एंड तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरा वीडियो को, क्या इसमें रिएक्ट है। मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकती, आप कैसे पढ़ सकते हैं नमाज? हिंदू होके नमाज पढ़ोगे, हिंदू होके नमाज पढ़ोगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 2014 के बाद में इतना सताया गया है मुसलमानों को। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मोदी जी एक काम कर दें, देश का कल्याण हो जाएगा। क्या करें? मोदी जी से बोल दो इस्तीफा दे। फिलहाल जो है अनुराग नमाज बंद करवाएंगे बाबा रामदेव, ऐसा बयानात उन्होंने दिया। इस बात पर एक 19 साल का लड़का बोला अल्लाह अकबर, और ये 23 साल की लड़की भी बोलती है अल्लाह अकबर। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, परम पिता परमेश्वर, वो ऊपर वाला सबसे महान है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और जैसा कि आप जानते हैं अक्सर तौर पे मैं इस्लामी बयानात पर रिएक्शन देती हूँ। वाकई सुनना मुझे बेहद पसंद है। हालांकि मेरा धर्म सनातन है, पर हाँ, इज्जत हर धर्म के लिए मेरे दिल के अंदर बसी हुई है। और यही है एक सच्चा सनातनी, यही है एक सच्चा इंसान, यही है एक मुसलमान, मुसल्लम ईमान, सच्चे ईमान वाला इंसान। देखिए, हम सबको पता है कि बाबा रामदेव, लाला रामदेव, नॉट बाबा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अच्छा व्यापारी है, व्यापार करें, पर किसी और की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का हक उन्हें बिल्कुल नहीं है। रिसेंटली ही सेड दैट नमाज जो है 5 वक्त की बस मुसलमान पढ़ लेते हैं और यही इस्लाम है, इसके अलावा इस्लाम में कोई प्रीचिंग नहीं है। और क्रिश्चियंस के लिए भी उन्होंने बहुत नफरत भरे हुए कटाक्ष शब्द बोले हैं, जो बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है कि बस उन लोग के तो क्रॉस पहन लेते हैं और कुछ है ही नहीं उनके धर्म के अंदर। बट गेस व्हाट, ये सारे मुद्दों पे बातें इसलिए की जा रही, उन्होंने ऐसा बयान इसलिए दिया ताकि अडानी वाला जो टॉपिक है उससे भटक जाए लोग और उनका ध्यान कहीं और ही एकत्रित हो जाए, बस हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़ों में एकत्रित हो जाए। और यही नहीं, अभी और सुनिए अनुराग ओझा भाई साहब ने इनका क्या करारा जवाब दिया, वो भी हम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद और तफसील में गुफ्तगू करेंगे। मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकती, आप कैसे पढ़ सकते हैं नमाज? हिंदू होके नमाज पढ़ोगे, हिंदू होके नमाज पढ़ोगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 2014 के बाद में इतना सताया गया है मुसलमानों को। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मोदी जी एक काम करते हैं, देश का कल्याण हो जाएगा। क्या करें? मोदी जी से बोल दो इस्तीफा दे दें। फिलहाल जो है अनुराग ओझा है, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं बाबा रामदेव का जो बयान आया है, उसके बाद जो है खलबली मच गई। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो जो है हिंदू बेटियों को जो है अपने जाल में फंसाते हैं और उसके पीछे जो है वो है नमाज को बड़ा कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं नमाज पढ़ के जो है गलत सलत काम करते हैं, हिंदू बेटियों को फंसाते हैं और आतंकवाद में लोग जो है लिप्त होते हैं। तो सारे मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे थे। अनुराग ओझा जी, कैसे देख रहे हैं बाबा रामदेव का बयान? यह जो बाबा रामदेव जी ने बोला है वो सरासर गलत है। रामदेव जी को आराम के लिए भेज देना चाहिए, जहाँ पे 2010 में रामदेव को गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। वो गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उनको, बताइए। वो भगवे के रूप में कुछ दूसरे चीज हैं, दिखाते हैं, कच्चा आम पकड़ा देते हैं शिमला मिर्च। ठीक उसी प्रकार बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव को मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, और कोई भी हो मुसलमानों से माफी मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि मैं अगर कोई मौलाना सनातनियों का अपमान करता है तो उस मौलाना को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। कोई सिख का अपमान करता है तो उन लोगों को सिखों से माफी मांगनी चाहिए। कोई ईसाइयों को अपमान करता है तो उसको ईसाइयों से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगनी। अनुराग हिंदुओं का अपमान करता है, अनुराग माफी मांगेंगे। मैंने कौन से हिंदुओं का अपमान कर दिया? मैंने कौन से सनातन का अपमान कर दिया? बताइए। आप नमाज के साथ है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं
अजान के भी साथ हूँ, रामचरितमानस के भी साथ हूँ, वाहे गुरु के भी साथ हूँ, ईसाइयों के, मैं चारों के साथ हूँ। आप नमाज के समर्थन में एकदम खड़े हो जाते हैं जिस तरह बाबा रामदेव ने बयान दिया, तो आप चाहते क्या भाई मैं अनुराग नमाज पढ़ते हैं क्या? नहीं, मैं नमाज अजान करूंगा, मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा? मैं तो रामचरितमानस पढ़ता हूँ। भाई मैं क्या रामचरितमानस में दलितों का अपमान हुआ? नहीं, देखो क्या कह रहा हूँ कि भाई देखो, उस दोहे को दोहे के हिसाब से वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आज का जो मुद्दा एक विशेष धर्म को लेकर चल रहा है, अल्पसंख्यकों को लेकर चल रहा है, मोदी सरकार की नीतियों नहीं। आपको वो मुद्दा पसंद आता है जहाँ पर बीजेपी को घेरा जाए, जहाँ पर हिंदुत्व को घेरा जाए, जहाँ एक चीज, हिंदुत्व को क्या घेरना, इसमें कोई मुसलमान है, यहाँ पे मुसलमान होना खेल नहीं है बच्चों का। यहाँ पे मुसलमान होते ही तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों को। भाई साहब, यहाँ पे 2014 के बाद में इतना सताया गया है मुसलमानों पे बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। आप देख नहीं रहे, आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी आती रही। कोई कहता है अपनी चाकुओं की तेज धार कर लो, कोई कहता है अजान के बाद माफी मांग लो, सब कुछ लड़कियों को उठा लो। भैया किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? लव जिहाद देश की किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। आप मानते हैं लव जिहाद नहीं हो रहा है? लव जिहाद नहीं है, गलत है। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है भैया जैसे कोढ़ की बीमारी। लव जिहाद कहीं लिखा ही, कहाँ पे लिखा हुआ है लव जिहाद हो रहा है? कहाँ पे लिखा? एक चीज बताओ, आप हो, हम है, ठीक, दोनों राजी होते हैं भैया तभी काम होता है। वैसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जो है मुसलमानों को, अजान को, नमाज को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। क्योंकि देखो आए दिन मुसलमानों पे टिप्पणी हो रही है, आए दिन टिप्पणी हो रही है, और उस पर सरकार भी खामोश। अनुराग ओझा क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि भैया रामदेव पे, लाला रामदेव पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में किसी की भी साथ पुश्ते ना हिंदुओं पे बोल सके, ना मुसलमानों पे बोल सके, ना सिखों पे बोल सके, ना ईसाइयों पे बोल सके। अनुराग ओझा बोलेंगे जय श्री राम। हम तो जय सिया राम बोलते ही हैं। जय सिया राम, जय सिया राम बोल तो रहा हूँ, जय सिया राम बोल रहा हूँ। अल्लाहू अकबर बोलेंगे भाई, अल्लाहू अकबर भी बोल देंगे, उसमें दिक्कत हो रही है, उसमें दिक्कत हो रही है आपको। हम तो भैया यहाँ पे चारों की जय बोलेंगे। हम तो कहते हैं जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, और वाहेगुरु जी का खालसा, और ईसाइयों धर्म की जय। हम तो सबकी जय बोलते हैं। ये देश संविधान से चलेगा, ना हिंदू से चलेगा, ना मुसलमान से चलेगा, ना सिख से चलेगा, ना ईसाई से चलेगा। आपको मोदी सरकार की नीति के मन में मुसलमानों के प्रति प्यार है? कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्रति, मैंने तो भैया चारों के प्रति अपना प्यार रख रखा। रामदेव के मन में प्यार नहीं है क्या? भाई रामदेव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो तो ढोंगी है, ढोंगी। इनकी जब दुकान बंद हो जाती है, किसी भी बाबा की हो, किसी भी बाबा की, बाबा का तो बिजनेस है, धंधा है, वो क्यों नफरत करेंगे? हाँ हाँ, उनका धंधा ही, मुसलमान नहीं खरीदता, धंधा ही तो है, उनका धंधा ही तो है, उनका हिंदू मुसलमान करना धंधा है। बीजेपी वालों का तो धंधा बन गया है हिंदू मुसलमान करना। इस देश में जब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा, देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। उस बाबा को, ढोंगी को शिक्षा की बात करनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। वर्तमान सरकार ने जो बोला कि मुसलमानों का विरोध बंद कीजिए, मोदी सरकार की नीतियों को दबा रहा है। मोदी सरकार का उन्होंने विरोध किया है, रामदेव ने सीधा सीधा मोदी का विरोध किया है, इसलिए मैं रामदेव का विरोध कर रहा हूँ। मोदी का कैसे विरोध हो गया? मोदी जी ने भी हाल में क्या बोला? इस्लाम का अर्थ होता है अमन, होता है शांति, होता है भाईचारा, होता है। मोदी जी ने कहा मुसलमानों पर टिप्पणी करना बंद कीजिए, एक विशेष धर्म पे टिप्पणी करना बंद कीजिए। फिर भी लोग करते जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो मोदी का विरोध करेगा, अनुराग उसका आजीवन विरोध करेगा। मोदी का विरोध नहीं सहेगा अनुराग। अनुराग मोदी के साथ है? मैं मोदी जी मेरे चाहते हैं 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। फिर खाएं का साथ? आप तो धोखा दे रहे हैं, आप तो पीठ में छुरी। भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरु का शोषण हो। आप जैसे पत्रकार गोदी सेठ, उनसे 18-18, 20-20 घंटे काम करवाते हैं मोदी जी से। अगर एक संविधान के दायरे से देखा जाए तो उनका शोषण हो रहा है, और उनका देश हित में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 18 घंटे वो काम करते हैं ना, 18 मिनट अगर देश के लिए काम कर देना तो देश विश्व गुरु अब तक बन जाता। 2000 क्या कर रहे हैं मोदी जी? एक काम कर दें, देश का कल्याण हो जाएगा। क्या करें? मोदी जी से बोल दो इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे। बिल्कुल देश का कल्याण, सब कुछ खुशहाल, सब कुछ खुशहाल हो जाएगा। आपने देखा नहीं किस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बनने वाला है, और आप स्कूलों में गुरु नहीं है और विश्व गुरु बनाने की बातचीत करते हो आप लोग। अभी दिखाएं आपको कि जो साइंस के टीचर नहीं है, विश्व गुरु काहे बात के बनाओगे? घंटा हिलाने के लिए। घंटा से क्या मतलब है? आपको मंदिर से इतनी नफरत क्यों है? मंदिर आपको मंदिर से नफरत भाई है? आपको मैं तो घंटे से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम मंदिर से मुझे तमाशा कर रहे हैं। अरे अच्छा, ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा आप लोग कर रहे हो भैया, ड्रामा आप लोग कर रहे हो। देवी देवताओं का अपमान होता है। कौन सा अपमान हो गया? कौन सा अपमान हो गया? हिंदू धर्म का कोई अपमान कर ही नहीं सकता, इस्लाम का कोई नहीं कर सकता, ईसाइयों का कोई नहीं करता, सिखों का कोई नहीं कर सकता। काहे कर रहे हो? कोई कर नहीं सकता, क्यों चिल्ला रहे हैं? सब ठीक ये है, कर रहा है सब ना, अच्छा रामदेव कर रहा है, रामदेव कर रहा है ना, रामदेव कर रहा है। अरे मैडम, आप देश विरोधी हो।
हम हिंदू विरोधी, हम सुनो, आप तो देश विरोधी हो। हिंदू विरोधी चल जाएगा, देश विरोधी को इस देश में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे पत्रकारों को गोदी सेठ के यहाँ भेज दो बर्तन मांजने के लिए। हाँ, आप देश विरोधी हो, देश विरोधी। किसने? ओबीसी का भाई। ओबीसी का भाई क्या बोल दिया उसने? ओबीसी के भाई ने क्या बोला बताना एक बार। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया उन्होंने। अपमान किया कि ये मूर्तियां होती है, क्या है, इनके इतने सारे भगवान होते हैं, इतनी सारी मूर्ति लगातार सब करते हैं। कहता हूँ 33 कोटि के देवी देवता होते हैं। मैं तो कहता रहा हूँ ओबीसी भाई, ओबीसी भाई। मुसलमानों का मुद्दा आ गया, मुसलमानों। मैं तो बोल रहा हूँ भैया, मैं कहता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं देवी देवता हैं। मैं तो कहता हूँ कण कण में भगवान है, कण कण में अल्लाह है। कई लोग कह रहे हैं कण कण में ईसाई है। मैं तो कहता हूँ कण कण में है, कण कण में भगवान है। कई लोग कह रहे हैं कि अनुराग ने जो है इस्लाम तो कबूल नहीं कर लिया। नहीं भाई, मैं सनातनी हूँ, सनातन के अलावा मैं दूसरा धर्म क्यों? तो यही लग रहा है कि आपने इस्लाम कबूल किया। आपने कबूल कर लिया, आपने कबूल कर लिया, आपने कबूल कर लिया, मैं क्यों कबूल कर? भाई मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, लेकिन इस्लाम का विरोध करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। संविधान मुझे ये अधिकार नहीं देता। हाँ, इस्लाम का मैं समर्थन करूंगा, इसके लिए आप मुझे बाध्य भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? नमाज पढ़ेंगे भाई, नमाज में क्यों पढ़ूंगा? मैं तो रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ ना। अगर जरूरत पड़ी, आप जैसे दोगले पत्रकार रहे, भारत के 2 टुकड़े करने की नौबत आई, तो हम भैया, हम तो कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर मेरे गुरु जी का नारा है, उसे साकार करने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे गुरु जी अगर करेंगे मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे गुरुजी करेंगे तो मैं भी करूंगा। तो नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। मेरे गुरुजी अगर मोदी जी नमाज पढ़ लेंगे तो मैं भी पढ़ दूंगा। अगर गुरुजी आप पढ़ लोगे तो मैं भी पढ़ लूंगा। आप पढ़ोगे, बोलो आप पढ़ोगे, दिखाइए भैया, दिखाइए ना। आप पढ़ोगे, बोलो, बोलती क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लोगे सबका ना। सम्मान करते हैं। सबका सम्मान भैया, हम भी सबका सम्मान करते हैं। हम तो मोदी जी के चेले, हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम तो कहते हैं। क्यों पढ़ेंगे आप नमाज? मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकती, आप कैसे पढ़ सकते हैं नमाज? हिंदू होके नमाज पढ़ोगे? उनकी बात छोड़िए, उनकी अपनी राय है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरी भी तो अपनी राय है भैया, मेरा मानवाधिकार है, मेरा मानवाधिकार है, उसका हनन करने के लिए पत्रकार महोदय आपको अधिकार किसने दे? एक्टिविस्ट है, हाँ, आपसे लोग प्रभावित हो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करो। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए जिसमें आस्था होगी मैं आपको वो क्या लग रहा है रामदेव वाला जो रामदेव मामला- गलत है भाई। रामदेव पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको 1 हफ्ते के अंदर मोदी जी, मैं तो रामचरितमानस की एक लव जिहाद नहीं होता। कौन सा लव जिहाद है बताओ? लव जिहाद और जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को अब क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? कुलदीप सेंगर ने जो किया वो क्या था? और इसने क्या नाम है इसका, जो अभी संयोजक ने मित्तल साहब ने किया वो क्या? रामदेव पे क्या होना चाहिए? रामदेव पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस ऐसे तरह की लोगों को कार्रवाई चाहते हैं? भैया ऐसी कार्रवाई की आने वाली 7 नस्लें किसी की भी और किसी भी ग्रंथ पे, किसी भी धर्म पे बोलने की वो हिम्मत ना करे, चाहे वो हिंदू धर्म पे हो, सिख धर्म पे हो, ईसाई धर्म पे हो, मुसलमान धर्म। इसी तरह की कार्रवाई चाहेंगे आपकी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी हो? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी हो, कोई भी हो, A to Z। तेवर बदल गए, तेवर बदल गए, तेवर बदल गए। सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है, कलेजा तेवर ठोक के बदल गए, सुनिए। तेवर बदल कलेजा रोक के सुनिए, कलेजा रोक के सुनिए। रामदेव के लिए जिस तरह से चीख पुकार कर रहे हैं ना स्वामी जितना प्रसाद बकना मौर्य है, जितना बकना, मैंने क्या कहा कि कोई हिंदू का अपमान करता है, मुसलमान का अपमान करता है, सिख का अपमान करता है, ईसाई का अपमान करता है, तो उसको मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब दो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, कोई भी हो। अरे भैया मैं सनातनी हूँ तो मैं इस्लाम लग रहा है बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं होगी, मैं तो गारंटी के साथ देता हूँ नहीं होगी, कार्रवाई होगी ही नहीं। कुछ नहीं होगा भाई वो बीजेपी का है ना, इसलिए नहीं होगी। बीजेपी के थोड़ी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक मौलाना से कुछ भी बुलवा के देख लो, बुलडोजर ना चल जाए, नाम बदल दूंगा। बुलवा के देख लो, बुलवाओ ना भैया, बुलवाओ ना, काहे नहीं बुलवाते? उस पे शांत हो गए, उस पे शांत हो गए। पसीना छूट रहा है, दिखाओ पसीना छूट रहा है। पसीना नहीं छूटा कोई ठीक है। हाँ, मुंह घुमा लिया, दिखाइए ना। अरे जाइए ना, पत्रकार सत्ता के दलालों दिखाओ ना उसे, ये नहीं दिखाएंगे। गोदी से क्या आपने लगा रखा है? गोदी लगा रखा है 2-4 चीजें रखी। और क्या सत्ता की दलाली करते हो? वर्तमान सरकार की दलाली करते हो या नहीं करते? गोदी सेंट के रखेल हो नहीं हो? किसने आपको ठेका दिया बीजेपी का विरोध करने के लिए? अच्छा, ठेका किसने दिया है? आपको समर्थन करने के लिए किसने ठेका दे दिया? आएगा समर्थन, जो सच है वो कह रहे हैं। सच है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात की, आए दिन महिलाएं नोची जा रही हैं, ये सही है? इसका समर्थन कर। कार्रवाई कितनी हो गई? कुलदीप सेंगर पे कितनी कार्रवाई हुई? मनोज मित्तल पे कितनी कार्रवाई हुई? चिन्मयानंद स्वामी पे कितना कार्रवाई हुई? अरे जेल में है और लोगों तो फांसी चढ़ा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। कानून के हिसाब से कार्रवाई होना या फिर अच्छा। हाँ, ये सब पे एक जैसी कार्रवाई थोड़ी ना होगी, जिसका जैसा अपराध वैसी कार्रवाई। अच्छा 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 कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अच्छा, और चीज के लिए कानून है, और बाकी और कोई विशेष धर्म से आता है, विशेष वर्ग से आता है। क्या चाहते हैं अनुराग ओझा, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ पतंजलि आवास पे बुलडोजर चल जाए। पतंजलि आवास पे बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी, मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदुओं पे बोले, सिखों पे बोले, ईसाइयों पे बोले, मुसलमानों पे बोले, कोई भी धर्म का हो, कोई भी ग्रंथ का हो,
किसी भी मजहब का हो तो उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए इस मामले को। तो कि फिर इसके हिसाब से आपको लग रहा है योगी जी की बुलडोजर नीति सही है? नहीं, बुलडोजर उनका भाई गलत पे चल रहा है तो ठीक है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे बाबा का बुलडोजर कब चलेगा ये भी बीजेपी डकार ले ले। बीजेपी इन बातों पे डकार नहीं लेती है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी पार्टी है। सबका साथ सबका विकास। कहाँ का सबका साथ सबका विकास? 303 सांसद हैं, आप बता दो कितने सांसद इनके हैं मुसलमान भाई? जो जीत के आएगा उसको टिकट मिलेगा ना? अच्छा, जब टिकटवा ही नहीं देते हैं तो जीत के कहाँ आएंगे भैया? जब वोट नहीं देगा तो कहाँ से? अरे जब टिकट दोगे तभी तो मुसलमान भाई चुनाव लड़ेगा। जब टिकटवा ही नहीं दोगे, मुसलमान वोट देगा तो टिकट भी मिलेगा। वोट देगा। अच्छा, आप मानते हो कि मुसलमान वोट नहीं देता है बीजेपी को? इसीलिए टिकट- मोदी जी से बुलवाइए, मोदी जी से बुलवाइए। देखो भैया पत्रकार क्या कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है। देख रहे हो ना, मोदी जीतने जी- लायक नहीं देते। एक चीज, अच्छा जीतने लायक, मोदी जी जीत जाते हैं तो सिर्फ हिंदुओं का ही वोट मिलता है? मोदी जी से बुलवा दीजिए, मोदी जी से बुलवाइए। आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ भैया कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं और अपने नेताओं से, अपने बाबाओं से बुलवाने का काम करते बाबा मोदी जी के थोड़ी ना है हैं। बिल्कुल मोदी जी के हैं। मोदी सरकार आज तक कार्रवाई क्यों नहीं कौन कर? सा उन्होंने सदस्यता ले ली? सदस्यता भाई ऑफिशियल रूप से ले रखी है। हमेशा वो बीजेपी के ही गुड़गाते हैं। जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी आप की भी तो जो गुड़गाता है कांग्रेस के सपा के आम आदमी पार्टी का भाई मैंने क्या कहा? मैंने गरीबों का गुड़ गाया है, मैंने गरीबों के लिए आवाज उठाई है। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। मैं फिर कहता हूँ, ना मैं आम आदमी का समर्थक हूँ, ना कांग्रेस का समर्थक हूँ, ना बीजेपी का समर्थक। मैं इंसानियत का समर्थक मैं बता देता हूँ, आप मोदी विरोधी ऐसे सिंपल। नहीं, क्यों मोदी विरोधी हूँ? मोदी जी मेरे गुरु हैं। मोदी जी मेरे गुरु हैं, मैं मोदी विरोधी कैसे हो सकता हूँ? मैं सरकार की नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर आपको अभी बोला मोदी जी इस्तीफा दो, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मोदी- बिल्कुल देश को अगर सुरक्षित करना है, मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। अगर देश का कल्याण होता है तो बिल्कुल दिलवाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ अनुराग ओझा, इनसे हमने बातचीत की। पूरा इंटरव्यू आपने देखा, मैं जरूर से बताइए आपकी क्या राय है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग वीडियो। ये पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था, इसके अंदर इन्वॉल्व थे सारे एक्टर्स, जो बीच में बहन जी आई वो भी, और जो पत्रकार महोदय थे वो भी। यार सच्ची बात तो ये है कि जब देश को मैनेज किया जाता है ना, तो ये धर्मों की बातें नहीं की जाती। ये तो इंसान की पर्सनल चॉइस होती है कि वो किस धर्म को फॉलो करना चाहता है, पर संविधान ये हक किसी को नहीं देता कि किसी के भी अगेंस्ट कोई बयानात दिए जाएं, किसी एक धर्म विशेष को नीचे गिरा करके दिखाया जाए। वेरी बैड। दिस डर्टी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन इन द कंट्री आफ्टर 2014। 2014 के बाद ये सारे दंगे बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। ऐसा कभी माहौल हमारे देश के अंदर इस तरीके का नहीं था, इतनी ज्वाला नहीं थी कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व एक बहुत बेहद सुंदर चीज है जिसको इन्होंने बदनाम करके रख दिया। ये देश भारत महान, मशहूर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे विभिन्न रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग रहा करते थे। इतना ट्रेडिशनल, रिच, रिलीजियस। पर आज जो बहुसंख्यक लोग हैं यहाँ पे, उनको इस तरीके की एक टॉफी पकड़ाई जा रही है कि सुनिए, आपके धर्म का परचम इस पूरी देश के अंदर लहर जाएगा और ये देश सेक्युलर नेशन से हट करके हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए आप भाजपा को वोट दीजिए। इस कूटनीति का हमें हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। बैठिए, रिलैक्स करिए, शांत मन से सोचिए इस देश का विकास कैसे होगा लड़ाइयाँ करके? नो वेज। प्यार, चैन, शांति, अमन फैला करके और हर एक इंसान को रिस्पेक्ट करके। सबके अलग अलग रिलीजन होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, कल्चर्स होते हैं। बीइंग अ ह्यूमन, हम सबकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और यही पैगाम हमको अल्लाह ने दिया है, भगवान ने दिया है, ईसा मसीह ने दिया है। अरे दुनिया में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, पैगंबर आए हैं, सभी ने वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एटीट्यूड के साथ हमें जीना होगा। अच्छे से एनालाइज करके ना सही सरकार को वोट देना होगा। प्यार का परचम लहराना पड़ेगा दोस्त। चलिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड अल्लाह हाफिज। तो सो गाइस, तो आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत ही धमाकेदार वीडियो था। और आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम को लेके क्या क्या बहस हो रहा था। और बंदे ने तो भाई रिपोर्टर को हिला दिया एकदम। देखिए आपने देखा पूरा वीडियो को। और ये जो बाजी है ये भी बहुत ही अच्छा बोलती है, बहुत ही अच्छा कंटेंट कर लेती है। जो हमको नहीं पता अपने धर्म के बारे में वो इनको पता है। तो गाइस, तो इसी तरह बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। और इन्हें के लिए हमें सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चले फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।